मोम का बत्तख और चुड़ैल की कहानी। एक राज्य में आदित्य बोलकर एक राजा शिकार पर जाकर वापिस आ रहे थे। वो वैसे वापिस आते वक्त रास्ते में एक पालकी को लेकर कुछ लोग जा रहे थे। राजा को शक आकर वो पालकी रोकता है तो उसमें एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है। उसे ऐसे क्यों जा रहे हो करके पूछता है तो वो लड़की, राजा जी मेरा नाम मोहिनी है, हमारा दूसरा राज्य है। हमारे राज्य में एक जादूगर आकर पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। ये देखो मेरे पिताजी ने रक्षक सैनिकों के द्वारा मुझे यहाँ पर भेज दिए करके बताती है। इससे दुखी होकर राजा उसको अपने राज्य में लेकर जाता है। उसके बाद उसकी पहली पत्नी रुक्मणी को पूरी बात बताकर मोहिनी से दूसरी शादी करता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रुक्मणी को भक्ति भाव थोड़ा ज्यादा ही था। वो ज्यादातर पूजा पाठ करती थी। ऐसे उसके कुछ दिन बाद उसके पूजा के प्रतिफल में रुक्मणी गर्भवती हो जाती है। इससे राजा बहुत खुश होता है। उतना ही नहीं, उस दिन से पहली पत्नी को बहुत प्यार से देखना शुरू करता है। वो देखकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रहते हुए मोहिनी एक दिन अपने कमरे में अकेले रहकर आईने के सामने, ओ मोहिनी, असल में तू यहाँ पर क्यों आई है? इस राजा को झुकाकर इस राज्य का नाश करने आई हो। अब तेरा सब कुछ भूलकर जादूगरनी को बाहर आने की जरूरत है, ऐसा कहती है। अचानक आईने में उसका रूप जादूगरनी जैसा हो जाता है। अब खुद से बात करते हुए, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। रानी बच्चे को पैदा करती है तो मैं जो सोची हूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। सैनिकों को कैसे भी करके अपने वश में करना होगा। सोचकर फिर से मोहिनी जैसी बन जाती है। उसके कुछ दिनों बाद सैनिकों को उपहार देकर उनको अपनी बात सुनना वैसा कर देती है। उतना ही नहीं, रुक्मणी से भी बहुत प्यार से रहने का नाटक करती है। ऐसे डिलीवरी का दिन नजदीक रहते वक्त आदित्य से मोहिनी, राजा जी दीदी की डिलीवरी करने का सौभाग्य मुझे अकेले को ही दो। उस बच्चे पर कैसी भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहती है। तो आदित्य ठीक है करके मान जाता है। उसके कुछ दिनों बाद कोई भी नहीं रहते वक्त रुक्मणी डिलीवरी करती है। रुक्मणी सो जाने के बाद अपने सैनिकों से बच्चे को जंगल में छोड़कर आने को भेजती है। उसके बाद एक मोम का बत्तख एक खिलौना लाकर महारानी के पेट से जन्म लिया करके राजा को बताती है। इससे उसे बुरा मानकर राजा आदित्य अपनी पत्नी को देश बहिष्कार की सजा देता है। इससे वो जंगल में तकलीफ उठाते हुए आखिर में वहां एक मुनि का आश्रम था, वो वहां पर जाकर रहने लगी। इस बीच कुछ साल बीत जाते हैं। राज्य में मोहिनी हर प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर रही थी। ऐसे वो राज्य का धीरे धीरे नाश करने लगती है। अब नजदीक पास 20 साल बीत जाते हैं। आखिर में उस राज्य में फूल नहीं खिल रहे थे, एक फल भी नहीं लग रहा था। नदी नाले सब सूख गए थे। बारिश नहीं होने से जमीन फटने लग रही थी। इससे राजा को क्या करना पता नहीं रहने से चिंता करने लगता है। पूरा राज्य अभी मोहिनी के मुट्ठी में चला गया था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन आश्रम में आई योगी एक लड़के को लाकर रुक्मणी के पास आता है और उसके बाद रुक्मणी से योगी, देख बेटा, आज से तेरा और तेरे बच्चे का बुरा काल सब चला गया। वो जादूगर ने ही जिस बच्चे को जंगल में छोड़ने लगाई, उस बच्चे को मैंने पाला। ये देख, यही है तुम्हारा लड़का विक्रम। तू दुखी मत हो, अब से राज्य पूरा तुम्हारा है। तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए एक दिन राज दरबार में एक युवक आता है।
वो राजा आदित्य के सामने एक पानी का बर्तन, उसमें एक बतख का खिलौना डुबोता है। उसके बाद एक रोटी के टुकड़े को बतख को दिखाता है तो बतख जिंदा होकर वो रोटी खाने के लिए बतख के जैसे नजदीक आती है। ये देखकर सबको आश्चर्य होता है। ये देखकर आदित्य, ओ लड़के, देखो तो तुम छोटे लग रहे हो, बेजान खिलौना खाना कैसे खा रही है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। विक्रम, राजा जी कभी क्या 20 साल पहले तुम्हारी पत्नी को मोम का बतख पैदा हुआ करके ये मोहिनी जादूगरनी बताए तो आप तो मान गए थे। ये भी वैसा ही है। मैंने इस बतख में लोहा रखा और रोटी में चुंबक रखा, इसलिए रोटी दिखते ही वो मेरे पास आई। तभी वो माँ करके चिल्लाता है। रुक्मणी के साथ स्वामी जी आते हैं और वो मोहिनी ने जो किया सब कुछ बताते हैं। ये सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। इतने में ये सब सुन रही मोहिनी, ये सब गलत है, ये धोखा है, ये जानबूझकर सब षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। कहने से स्वामी जी अपने कमंडल में से पानी निकालकर मोहिनी के ऊपर छिड़कने से वो एक जादूगरनी में बदल जाती है। वो देखकर वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत स्वामी जी अपने शक्ति से जादूगरनी को भस्म कर देते हैं। उसके बाद राजा लड़के को नजदीक लेकर पत्नी को माफ कर दो करके माफी मांगता है। उतना ही नहीं, लड़के और पत्नी को बचाए उस स्वामी जी को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद आदित्य विक्रम को राजा बनाकर खुद आराम करते हैं।